एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं अपना कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को। बड़े अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को पता है कि पौड़ी की एक लड़की थी अंकिता, जो कि किसी रिजॉर्ट में जॉब करती थी और उसकी हत्या कर दी गई है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ के लोग, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा पूरा के पूरा प्रशासन तब जागता है जब किसी लड़की की हत्या हो जाती है। उससे पहले किसी लड़की का कोई विवाद हो, चाहे किसी नेता के साथ हो, चाहे किसी छोटे व्यक्ति के साथ हो, वो दसों बार शिकायत करने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के पास चली जाती है, गुहार लगाती है कि मुझे इनसे खतरा या उनसे खतरा है। तब उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। लोग कहते हैं कि ये किराए में गई होगी, लोग कहते हैं कि ये अपोजिट पार्टी की चाल है इस नेता को बदनाम करने की। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं ये बातें कह रही हूँ। लेकिन जब वो मृत्यु के घाट उतर जाए, उसके बाद सड़कों पे उतर आएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग जाएंगे। लानत है आप लोगों पर, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जीते जी आप किसी की मदद नहीं करते हो, लेकिन किसी की मौत पे तांडव जरूर करेंगे और वोट बैंक बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। हट जाइए पीछे। तब माना जाएगा जब आप अंकिता के परिवार के साथ, जब तक कि कोर्ट में केस चलता है और अपराधियों को फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक आप खड़े रहते हैं। तब हम मानेंगे जब आखिरी पल तक आप कोर्ट में उनका साथ देंगे। लेकिन नहीं, कोर्ट में तो एक भी व्यक्ति, इनमें से जितने ही अभी सोशल मीडिया या मीडिया पर बयान दे रहे हैं ना, कोई भी नहीं आएगा। तो ये चीजें बड़ी दुख की बात है। और सबसे बड़ी लानत है राजस्व पुलिस पर। हर जगह इनका यही चलता है। इनको आईपीसी का आई तक नहीं पता है, उसके बावजूद भी इनको कार्यभार दिया गया है। धन्य है आप लोग। मैं तो कहती हूँ कि पूरी जगह से, जितनी जगह भी ये पटवारी क्षेत्र पड़ता है, इन पटवारियों को हटा दिया जाए। इनको जो है फाइलों में रखा जाए, इनको पुलिस कार्य ना दिया जाए, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता है। ये वो अनपढ़ कर्मचारी है आपके, जो सिर्फ मोटी सैलरी ले रहे हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं और बिना रिश्वत के हिलते तक नहीं है। इनको अगर करना होता है तो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी जेल में डाल देते हैं, किसी पे भी कोई भी धारा चिपका देंगे, नहीं तो ये काम ही नहीं करेंगे। हमने तो पुलिस कार्य का बहिष्कार किया, क्या तुम लोगों ने इंसानियत के कार्य का भी बहिष्कार किया हुआ था इस मामले में? क्यों नहीं तुम 6-7 दिन पहले आए आगे? क्यों नहीं तुमने 7 दिन पहले इसमें कोई पहल करी? और सोशल मीडिया में क्यों नहीं आए हो तुम इतने दिन पहले? अब आए हो तुम जब किसी की मृत्यु हो गई है। मत आओ, नहीं है आप लोगों की जरूरत। किसी के मरने के बाद चिल्लाना आप लोगों की जरूरत नहीं है किसी को। अंकिता के परिवार को नहीं है, अंकिता को नहीं है, वो अब नहीं रही। चलिए अब आते हैं अंकिता के काम पर, कि किस तरीके से जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ, मैं सिर्फ उसी पर ही बात करूंगी। मेरे पास अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसको मैं साबित कर सकूं या बोल सकूं। लेकिन हमें अंकिता के परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है, और हर उस लड़की के साथ हमदर्दी है जो इस तरीके के किसी भी नेता का बेटा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इन सब लोगों की शिकार हो जाती है। मैं हर बार लड़कियों को अवेयर कराती हूँ इन चीज़ों से कि सावधान रहें, इन चीज़ों से दूर रहें, किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना फंसे जहां आपको अपनी जान तक गंवानी पड़े। अब ये प्रकरण सच में क्या था ये मुझे नहीं पता। मैं कल से वीडियोस देख रही हूँ, मैं उस बारे में बात कहूंगी। अंकिता के एक दोस्त का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने बयान दिया है कि 18 तारीख को अंकिता से उसकी लास्ट में बात हुई थी, जिसमें वो बहुत परेशान थी और ये कह रही थी कि मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन जब उसने कहा कि क्यों नहीं करना चाहती हो, तो उसने कहा कि उनके जो रिजॉर्ट के मालिक हैं उन्होंने उसके साथ बदतमीजी कर दी शराब के नशे में। उसने कहा उसके दोस्त ने कि तुम कल ही ये जॉब छोड़कर आ जाओ और वहाँ कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो कॉल करती है, बोलती है सब कुछ ठीक हो गया और हम लोग बाहर घूमने आए हुए हैं, 3 लोग और हैं उसके साथ, एक अंकिता थी, और अब सब ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि 18 तारीख को 10 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। चलिए ठीक है। उसके पिता का भी बयान है, उनके पिता ने, अंकिता के पिता ने ये कहा कि 19 तारीख को रिजॉर्ट के मालिक का कॉल आता है कि आपकी बेटी कहीं गायब है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे चैट वायरल हुई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और आप खुद ही देख लीजिए। मैं 1-2 मैसेज पढ़ूंगी और उसमें जो मुझे मेन पॉइंट लगा है मैं सिर्फ वही बात करूंगी, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक इसमें मैसेज है, एक चैट में, बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ। इसका मतलब शायद उन लोगों से वो घबराई हुई थी, इसलिए उसको इनसिक्योरिटी थी और वो फील वो कर रही थी। ठीक है। दूसरी चैट में इसका मैसेज है कि वो जो उसका दोस्त है वो उसे उसके मैसेज पे रिप्लाई करता है कि वो कुछ कहती है। वो कहता है उसे कि आपने स्पा से रिलेटेड क्या बोला? तो अंकिता का जो रिप्लाई है वो कहती है कि मैंने सिर्फ बोला था कि स्पा भी खोलना है इधर, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं बोला। उसके नीचे और भी चैट है, उस लड़के ने, जो है आप खुद देख लीजिए, अंगूठा लगाया हुआ है उस पर,
वो दिखा नहीं रहा है। और भी चैट्स थी, कई जगह उसने अंगूठा लगाया हुआ है। सबसे मेन चीज़ आप इसमें देखिए, एक जो मैंने पहले डाला है उसमें उसका नंबर सेव नहीं है, शायद वो अंकिता का नंबर शो करना चाह रहा हो लड़का। और दूसरे में जो है उसमें उसने उसका नंबर टकाटक के नाम से सेव किया हुआ है। तेरी तो वो दोस्त थी ना, इतनी खास बातें कर रही, इतनी पर्सनल वो चीजें बता रही है, तूने उसे टकाटक के नाम से क्यों सेव कर रखा भाई? अंकिता के नाम से सेव करता या कुछ भी, खैर चलो वो तुम्हारा पर्सनल है, मैं वो नहीं जानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को इस चैट पे ध्यान देना चाहिए। ये जो चैट है इसमें डेट और टाइम आप देख लीजिए, 20 सितंबर की ये चैट है और ये 3 बज के कुछ मिनट की आप इसमें देख सकते हैं। इसका मतलब 20 सितंबर को अंकिता का मोबाइल ओपन था और वो चैटिंग कर रही थी। अगर राजस्व पुलिस टाइम से पुलिस टाइम से रिपोर्ट दर्ज करती और अंकिता को ढूंढना शुरू करती, तो शायद हो सकता था कि 20 सितंबर को ही अंकिता का पता चल जाता। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये चैट उसका दोस्त कर रहा है या कोई और कर रहा है, लेकिन चैटिंग हो रही है। चैटिंग किस तरीके से हो रही है, कौन कर रहा है, ये जरूर पता चल जाता। लेकिन राजस्व पुलिस की नाकामी कहूंगी मैं, राजस्व पुलिस की ये बिल्कुल ही घटिया हरकत कहूंगी मैं, जो ये बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि राजस्व पुलिस को सब जगह से हटा दिया जाए। जहां जहां राजस्व पुलिस क्षेत्र है वहां पर चौकियां खोली जाए, रेगुलर पुलिस को वहां पर लगा दिया जाए, क्योंकि राजस्व पुलिस ने हमारे पूरे उत्तराखंड का नाश किया हुआ है। और इस प्रकरण में मैं 1-2 दिन में आगे भी लेटर लिखने वाली हूँ, आगे भी मैं ये दरख्वास्त करने वाली हूँ कि राजस्व पुलिस को जहां भी पुलिस कार्य दिया गया है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मत दीजिए। इनको कुछ नहीं आता है, इनको पुलिस से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं है, इनको आईपीसी का कुछ पता नहीं है। ये लोग झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं बिना बात की, आप इनको सैलरी दे रहे हो सके तो जितने जल्दी इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। और जिस व्यक्ति, जो भी ये पटवारी है जिसने इनकी सुनी नहीं है, उसको आप सस्पेंड मत कीजिए ना। सस्पेंड क्यों किया, उसे तो नौकरी से आप हटा दीजिए, फिर वो लड़ता रहेगा कोर्ट में अपने अधिकारों को लेकर के। बाकी ऐसी दुर्घटनाएं हमारे उत्तराखंड में होती रहेंगी जब टाइम से हम लोग काम नहीं आते हैं, टाइम से हम किसी की मदद नहीं करते हैं। और अब क्या करोगे आप दिया जला करके, अब क्या करोगे आप रोड पे उतर करके, जबकि अंकिता अब नहीं रही। टाइम से काम आइए ना, जब कोई मदद मांगने के लिए आता है तब आप उतर के आइए। अब आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अब आते हैं बुलडोजर चलाने पे। क्यों चलाया आपने बुलडोजर वहां पे? सबूत मिटाने के लिए? नहीं करना था, पहले वहां पर सील करना था, वहां से सारे सबूत लेने थे, फोरेंसिक जांच करवानी थी। वहां पे अंकिता रहती थी और कई चीजें आप लोगों को मिल जाती। बाद में आप यही कहेंगे कि सबूतों के अभाव में मुजरिम को छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये चीज कोई नहीं समझता। आवेश में आके पत्थर फेंकेंगे, आग लगाएंगे। एक महिला वो लाइटर लेकर के पर्दे पे आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। अरे यार, दिमाग से काम लो। अंकिता तो नहीं रही, कम से कम उसको न्याय दिलाने की कोशिश तो कीजिए आप लोग। मेरे विचार सिर्फ इसमें यही है। अभी कुछ और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है या कुछ भी चीज जिसमें आती है, मैं इस प्रकरण में जरूर बात करूंगी और पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि अंकिता के जो भी कातिल हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ किया, सबके सब सामने आए। और अगर इसमें हम लोगों की कोई मदद की जरूरत होती है तो मैं बढ़ चढ़ के मदद भी जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच।